नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की। साधु जीवन कष्टों को जीतने का जीवन है और श्रावक जीवन जो होता है वो उससे भी अधिक कष्टों को जीतने का जीवन होता है। बिना तपे तो पानी भी बादल नहीं बनता और बादल बनकर के पुनः नहीं बरसता। शुद्धता और शीतलता यदि हम चाहते हैं, समुद्र में रहने वाला जल खारा होता है, लेकिन तप करके जब वो भाप बन जाता है और पुनः नीचे आ जाता है बरस करके, वही जल मीठा हो जाता है। सभी संसारी जीव बड़े खारे हैं, मटमैले हैं, विकृति उसके भीतर मिली हुई है। गंदा पानी भी रहे, नाले का पानी भी रहे, खारा पानी भी रहे, कैसा भी पानी रहे, लेकिन जब वह तप कर के बरसता है तो वह पानी शीतल जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी अभी वर्तमान में चाहे कैसे भी क्यों न हो, किसी में कषाय अधिक हैं, किसी में कषाय कम हैं, अभिमानी बहुत सारे लोग हैं, क्रोधी हिंसक बहुत सारे लोग हैं, वैर को लेकर के चल रहे हैं, शारीरिक अक्षमता है। चाहे वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, पर यदि हम थोड़ा सा अपने आप को, अपने मन को तपाना सीख जाएं, तब करके जो निखार हमारे भीतर आएगा वह शुद्धता का, शीतलता का और सहजता का आएगा। तो आज हम सभी लोगों को क्या करना है? आज गुरुदेव को हम सभी लोग मन से, वचन से, काय से, हृदय से और आत्म प्रदेशों से आत्मसात करते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान तप की एक प्रतिकृति, जिनका निर्दोष चारित्र, जिनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, जिनकी मन की शक्ति, अपूर्व वीर्याचार, जो हमेशा बहिरंग और भीतरी तपोस में निष्णात थे, और जिनकी गहरी श्रद्धा, ऐसे जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों से सहित थे, पूज्यवर गुरुदेव के रूप और स्वरूप को हम सभी आज आत्मसात करते हैं। विशेषकर उन लोगों से कहना है जिनका मन बड़ा कमजोर है, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत क्षीण है,
जिनके भीतर अभिमान अधिक है, छोटी छोटी बातों में जो विकल्प करने लगते हैं, थोड़े से निमित्त को पाकर के जो चिंतित हो उठते हैं, शारीरिक सहन शक्ति बहुत हीन है, उन सब से कहना चाहते हैं, यदि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने उन कषायों के भावों को जीत करके मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ध्यान को अपने जीवन में अवश्य करना। प्रभु के ध्यान से भी अधिक इफेक्टिव यह ध्यान आपके जीवन में सिद्ध होगा, क्योंकि हमने महावीर भगवान को साक्षात नहीं देखा, पूज्यवर गुरुवर के रूप को देखा है, उनकी चर्या को देखा है, उनके चारित्र को देखा है, उनके वात्सल्य और करुणा अंग को देखा है, उनके स्वरूप को देखा है। तो जिनसे हमारा परिचय है, उन्हें आत्मसात करना कथनचित आसान हो जाता है, उपयोग बड़ा स्थिर हो जाता है और आसानी से हो जाता है। और जो भी हमारी मानसिक कमजोरी है, उससे हम ऊपर आसानी से उठ सकते हैं। आज हर व्यक्ति आचार्य भगवान को अपने ध्यान का विषय बनाएगा, क्योंकि आप लोग अब संयमी हो चुके हों, है ना। कल आप लोगों ने समस्त परिग्रह को तो त्याग दिया ही है, आप निष्परिग्रही बन चुके हों, आप भी उन्हीं जैसे बहिरंग रूप के धारी हो चुके हों। जब बहिरंग रूप हमारा वैसा ही है, तो अंतरंग रूप भी हमें वैसा ही बनाना है। एक बड़ा आसान तरीका बताते हैं। आचार्य भगवान के प्रत्येक अंग को ध्यान पूर्वक विजुलाइज करना है। सर्वप्रथम आचार्य भगवान की आंखों को देखना है। आचार्य भगवान की आंखों में क्रोध नहीं रहता था, हमेशा करुणा और क्षमा झलकती थी। फैली हुई विशाल दृष्टि, वे नेत्र अपूर्व कांति को लिए हुई, जिनके भीतर कोई काम का भाव नहीं, जो अपने शील स्वभाव में थे। कोई कुटिलता जिनकी दृष्टि में नहीं, सरलता उनकी आंखों से झलकती थी। कोई अभिमान का भाव नहीं, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। जिसके हृदय में काम वासना होती है, वो आंखों से झलक जाती है। छल और माया का भाव आंखों की वक्रता से झलक जाता है, और क्रूरता का वो भाव क्रूरता का अभाव करुणामयी दृष्टि से झलकता है। तो पूज्यवर गुरुदेव की आंखों को अपना विषय बनाएंगे। उसके पश्चात ललाट को अपना विषय बनाएंगे। चमकता हुआ भाल, अपूर्व प्रभावना करने वाला। उसके पश्चात आचार्य भगवान की नासा को, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों में साम्य भाव रखती थी। गुरु के कर्ण को, जो हमेशा प्रशस्त ही श्रवण करते थे। गुरुदेव के मुख को, जिनके मुख चंद्र से हमेशा अमृत ही झरता था। अनुभयमयी वो वाणी, सौम्य वो वाणी, कर्कशता का जिनमें अभाव, कठोरता और व्यंग्यात्मक वाणी का अभाव,
बस इन अंगों के चिंतन के माध्यम से, इस रूप के चिंतन के माध्यम से हमें उनके स्वरूप और अपने स्वरूप को एक में करना है। इन आँखों से हमें रूप दिखता है, इन आँखों से शरीर के अंगोपांग नजर आते हैं। हमारा प्रयोजन शरीर नहीं, रूप नहीं, स्वरूप है। हमारा प्रयोजन वे गुण हैं। शरीर के दर्शन से ही हम उनके गुणों तक पहुँचेंगे और यह लक्ष्य वैसे ही गुणे अपने भीतर आविर्भूत करेंगे। गुरुदेव के चरण निश्चल आचरण के प्रतीक, निर्दोष चर्या के प्रतीक, गुरुदेव की हथेली, एक हाथ पर दूसरा हाथ रखा, समस्त कार्य करते हुए भी जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित गुरुदेव का हृदय परम वात्सल्य के भाव को प्रदर्शित करने वाला गुरुदेव का सर्वांग अपूर्व वीर्य और शक्ति से समाहित, उत्साह से भरा हुआ। बस यही एक धारणा बनाना है। उन तपस्वी महामूर्ति को अपने भीतर रूप में और स्वरूप में स्थापित करना है। आसन व्यवस्थित लगा लें। आचार्य भगवान जैसे सामायिक में बैठते थे, जिस आसन में बैठते थे, उस उम्र में भी जो कभी आलम्बन नहीं लिखते थे, टिकते नहीं थे, सीधी जिनकी रीढ़ थी हमेशा सीधी रहती थी, मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। बाहर कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हर स्थिति में समता जिनकी आंखों से झलकती थी। सारे विपरीत कर्म को जो सहन कर जाते थे, समस्त कष्ट स्वयं झेल जाते थे और सबके लिए अनुकूलता प्रोवाइड कराते थे। पूज्यवर आचार्य भगवान को अपने मानस पटल पर लाते हुए स्थापित करना है। सर्वप्रथम गहरी सांस लें। इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बैठकर, ये वही क्षेत्र जहाँ कई मुनिराज ने तपस्या करके उस निर्वाण को पाया, संलेखना और समाधि को पाया। इस ऊर्जा से हम अपने आप को भरें। इस प्राकृतिक वातावरण में बैठते हुए समस्त विकल्पों से मुक्त होते हुए उस गहरी सांस को लें। जाती हुई बाहर निश्वास में यह भावना बनाए, हमारी मन की विकृति बाहर निकल रही है। आती हुई श्वास में फ्रेश एयर के साथ फ्रेश वो विचार, ऊर्जामयी शक्ति का प्रवाह हमारे भीतर हो रहा है। ओम
लंग्स के प्रत्येक छिद्र खुल जाए, ऐसी गहरी सांस भीतर तक भरें। रक्त की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। जाती हुई श्वास में समस्त विकल्पों से मुक्त होते हुए पुनः अंदर तक भरें। सहज होकर भीतरी दृष्टि से आचार्य भगवान को देखें। पद्मासन मुद्रा में जो विराजमान है, विशाल जिनका भाल है, चमकता हुआ जिनका चेहरा है, नासाग्र जिनकी दृष्टि है, लालिमा को लिए हुई कांति फैलाती हुई वह आभा, जिनका आभा मंडल पवित्र, शुद्धतम, शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ, गुरु का रूप मेरा रूप हो, उस रोम रोम बीजाक्षर को अपने भीतर बैठाएं। रोम दृष्टि उनके दोनों चरण कमलों की ओर लाते हुए गहरी सांस लेकर ओम ह्रूम दृष्टि गुरुवर के दोनों हाथों की ओर लाते हुए दृष्टि उनकी श्रीमुख की ओर लाते हुए ओम
मन सहज होते हुए उनके रूप और स्वरूप को देखते हुए ओम ह्रौं श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान के नेत्र की ओर लाएं। देखें उनकी फैली हुई वो विशाल दृष्टि, जिन आँखों में कोई क्रोध का भाव नहीं, करुणा से संपन्न जीव मात्र के प्रति जिनकी आँखें दिखा रही हैं। मैं भी अपने भीतर उस क्रोध के भाव को त्यागता हूँ, क्रूरता को त्याग कर उस करुणा भाव अपने भीतर लाता हूँ। ओम ह्रौं करुणा सहित श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रौं क्रोध रहित श्री विद्यासागराय नमः। उनकी आँखों को अपनी आँखों में स्थापित करें। उनके भाव हमारे भाव हो रहे हैं। मैं भी उस क्रोध कषाय को जीत कर उन्हें जैसा होता हूँ। क्रोध रहित आचार्य भगवान की आँखों को बड़े अहोभाव से देखें। झलकती हुई अनुकंपा जीव मात्र के प्रति मैं भी परिणति वैसे ही बनाता हूँ। करुणा सहित जिनकी आँखों में निर्मलता, शील स्वभाव, काम वासना को जिन्होंने पूर्णतया जीत लिया है। ओम ह्रौं काम रहित श्री विद्यासागराय नमः। सुंदर संसार को देखते हुए भी जिनकी दृष्टि हमेशा निर्मल रहती थी, मैं भी निर्मलता अपनी दृष्टि में लाता हूँ। काम रहित निर्मल स्वभाव देखें उनकी आँखों की शील भावना को, ब्रह्म की भावना को। शील स्वभाव आचार्य भगवान की सरलता को देखें। मैं जीवन में कदम कदम पर छल करता हूँ, कुटिलता करता हूँ, माया से अपने आप को भरता हूँ। उस दृष्टि को देखकर मैं अपने भीतर वैसे ही सहजता, सरलता लाता हूँ। माया रहित ओम ह्रौं छल रहित श्री विद्यासागराय
सागराय नमः। सरल स्वभाव श्री विद्यासागराय नमः। ओम रूम सहज रूपो श्री विद्यासागराय नमः। गुरुवर की दृष्टि को अपनी दृष्टि में लाएं। उनकी सरलता मेरी सरलता हो रही है, उनकी सहजता मेरी सहजता हो रही है। सरल स्वभाव हम सहज रूप देखें। गुरुवर की विशाल दृष्टि समस्त संसार को देखते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, जो पूर्ण मान से रहित थे, विनय से सहित थे, उन्हीं जैसी विनय भावना को मैं अपने भीतर भरता हूँ। ओम ह्रूम विनय गुण मंडित श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रूम मान रहित श्री विद्यासागराय नमः। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी हम अभिमान से भर जाते हैं। गुरुवर के पास सब कुछ, फिर भी उनकी दृष्टि नीचे झुकी हुई। समस्त गुणों के स्वामी होते हुए भी पूर्ण विनय से जो सहित, मैं भी अपने भीतर उस अभिमान को त्यागता हूँ। उन्हीं जैसा नम्र स्वभाव लाता हूँ। विनम्र स्वभाव विनय सहित आचार्य भगवान के मुखमंडल को देखें। ध्यान पूर्वक अपने मुखमंडल पर स्थापित करें। ओम ह्रूम नमः। ओम ह्रूम नमः। गुरुदेव की चमकते हुए इस ललाट को देखें। अपूर्व महती प्रभावना करने वाला ललाट। ओम ह्रूम प्रभावना सहित श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रूम कांतियुक्त श्री विद्यासागराय नमः। गुरुवर के श्रीमुख की ओर दृष्टि लाएं। उनकी मधुर वाणी जो हमारे संताप को हर लेती, समस्त जीवों को अभय जो देती,
मैं अपनी कठोर वाणी को त्यागता हूँ, उन्हीं जैसी मधुर वाणी अपनाता हूँ। ओम ब्रूम मधुरवाणी उपेत श्री विद्यासागराय नमः। ओम ब्रूम सत्य धर्म सहित श्री विद्यासागराय नमः। ओम ब्रूम समिति सहित श्री विद्यासागराय नमः। देखें, अपने आप को देखें, अपनी वाणी को सुने। इस वाणी से मैं कितनों को दुखी करता हूँ, क्षोभ उत्पन्न कराता हूँ। उस कठोर वाणी को मैं त्यागता हूँ। उन्हीं जैसा स्वभाव, उन्हीं जैसी मेरी वाणी के प्रति मधुर स्वभाव हम प्रिय वाणी सहित हम निंदा रहित देखिए आचार्य भगवान के मुखमंडल को। ओम ह्रूम नमः। ओम ह्रूम नमः। दृष्टि आचार्य भगवान की दोनों विशाल कर्णों की ओर लेकर के आए हैं। जो आत्म प्रशंसा सुनने से कोसों दूर, परनिंदा श्रवण से कोसों दूर, मैं भी अपने स्वभाव को वैसा ही बनाता हूँ। आत्म प्रशंसा रहित हम परनिंदा रहित हम ओम ह्रूम नमः। आचार्य भगवान की श्रीमुख को बड़े ध्यान से देखें, एक एक अंग को देखें। उनका रूप मेरा रूप हो रहा है, उनका स्वरूप मेरा स्वरूप हो रहा है। गहरी सांस लें, आती हुई और जाती हुई सांस में उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। गुरुवर के स्थिर आसन को देखें। दोनों कंधे पूर्ण साम्यता को लिए, कोई झुकाव नहीं, जो हमेशा समता से भरे रहते थे।
हर विकल्प को साम्य भाव से ग्रहण करते थे। उन्हीं जैसी शक्ति मैं अपने भीतर उद्घाटित करता हूँ। समता सहित आचार्य भगवान की निर्विकल्प रूप को देखें। ओम ह्रौं निर्विकल्प गुरवे नमः। ओम ह्रौं निर्विकल्प गुरवे नमः। ओम ह्रौं आनंद स्वरूप गुरवे नमः। मैं अपनी परिणति बिल्कुल वैसे ही बनाता हूँ, उस निर्विकल्प स्वभाव को अपने भीतर लाता हूँ। निर्विकल्प रूपो आनंद स्वरूपो शांत स्वरूपो दृष्टि आचार्य भगवान के हृदय की ओर लेकर के आए। प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य जिनके हृदय में भरा, पर की पीड़ा को स्व की पीड़ा मानने वाले वे गुरुवर, संसार को अभयदान देने वाले, जीवों की रक्षा करने वाले। ओम ह्रौं वात्सल्य गुरवे नमः। ओम ह्रौं अभय प्रदाता गुरवे नमः। ओम ह्रौं अहिंसा गुण मंडित गुरवे नमः। उनके हृदय को अपने हृदय में देखें। मैं उन जैसी करुणा की भावना, वात्सल्य का भाव अपने भीतर लाता हूँ। वात्सल्य स्वभाव हम अहिंसा रूपो दृष्टि गुरुवर की उस गहरी नाभि की ओर लाएं, उस शक्ति केंद्र की ओर लाएं। पूर्ण बैलेंस जिनकी लाइफ में वीर्याचार गुण से मंडित, दृढ़ इच्छा शक्ति से समन्वित, हर प्रतिकूलता के प्रति साम्य भाव, कोई द्वेष का भाव नहीं, हर अनुकूलता के प्रति जिनका साम्य भाव, राग से जो रहित। मैं अपने वीर का, शक्ति का दुरुपयोग करता हूँ, उसे छोड़ करके उस शक्ति को इच्छा शक्ति में बदलता हूँ। देखें आचार्य भगवान के सर्वांग को देखें, उनकी उस विल पावर को देखें। ओम ह्रौं इच्छा शक्ति सहित गुरवे नमः।
आचार्यमण्डित गुरवे नमः। हर प्रतिकूल क्षणों में जिनका उत्साह चरम पर रहता, शारीरिक रोग को जिन्होंने पराजित किया अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, हर वेदना को जिन्होंने साम्य भाव से सहन किया, उन्हीं जैसा रूप, उन्हीं जैसा स्वरूप मैं अपने भीतर देखता हूँ। इच्छा शक्ति संपन्ना हम, साम्य स्वरूपो हम, उत्साह सहितो हम। आचार्य भगवान के सर्वांग को देखें, शरीर में प्रवाहित होने वाली उस ऊर्जा को अपने भीतर देखें। जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है, उसके साथ उस ऊर्जा के संचार को देखें। ओम ह्रूम श्री विद्या गुरवे नमः। ओम ह्रूम श्री विद्या गुरवे नमः। गहरी श्वास लेके उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। दृष्टि गुरुवर के चरणों की ओर लाएं, जो निर्मल आचरण का प्रतीक। मैं अपने आचरण को पूर्ण शिथिलता से ऊपर उठाता हूँ। आचार्य भगवान का चरित्र निर्दोष, मैं अपने चरित्र को भी निर्दोष बनाता हूँ। समस्त दोषों को छोड़ता हूँ, उन अतिचारों से ऊपर उठता हूँ। दृष्टि गुरुवर के दोनों चरणों की ओर रखें, अपना माथा उनके चरणों पर रखें। यही संकल्प, उन जैसा निर्मल चारित्र मैं बनाता हूँ। ओम ह्रूम निर्दोष चारित्रधारी श्री विद्यासागराय नमः। दोनों चरणों में हमारा मस्तक, मैं समस्त अतिचार अनाचार को छोड़ता हूँ, अपने व्रतों को निर्दोष बनाता हूँ, अपने आचरण को निर्मल करता हूँ। ओम ह्रूम चारित्राचार मंडित श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि गुरुवर के दोनों हाथों की ओर, जिन हाथों से हमें आशीष मिलता है, जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित, कर्तव्य बुद्धि से सहित संसार के समस्त कार्य कर्तव्य बुद्धि से पालने वाले,
जो अहम बुद्धि से रहित, मैं अपनी बुद्धि को भी बिल्कुल वैसा ही बनाता हूँ। गुरुवर के रूप और स्वरूप को मैं पूर्ण रूप से आत्मसात कर रहा हूँ। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश उन जैसा शुद्ध हो रहा है। गहरी सांस लें, दोनों हाथ हृदय के निकट लाते हुए उस ऊर्जा को अपनी आत्मा के एक प्रदेश में आत्मसात करें। शांत होकर पूर्ण विनय से अपने आप को भरें, गुरुमय हो जाएं, अपने विचारों को पढ़ें, आंखें खोलें, मंगल भावना से अपने आप को भरें। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे, हल्की हल्की क्लैपिंग करते हुए, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, का मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, के मन में हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, का उत्तम हो, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के नाम गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के नाम गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन, सबके मन में हो,
दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना मन ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय मेरे मन में तेरे मन में मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मन के तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज के आनंद की। हाँ, जब परम पूज्य